आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नए दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक और नए दिन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी बड़ी दया है कि आज हम जिंदा हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी हर एक कोशिश व्यर्थ है हर दिन। अगर परमेश्वर हमें जिंदा ना रखे, हमारी हर एक कोशिश व्यर्थ है। अगर मैं आपसे कहूं 1 मिनट बिना सांस लिए रहिए, क्या आप वो कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं 2 मिनट बिना सांस लिए रहिए, क्या आप वो काम कर सकते हैं? अगर मैं कहूं 5 मिनट बिना सांस के आप रहिए, क्या आप खुद को बचा सकते हैं? परमेश्वर के अजीजों, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है ना, उस जीवन को हम ये दावा करते हुए हम बचा सकते हैं कि नहीं? परमेश्वर के अजीजों, ये कहना बहुत आसान है, मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा पैसा है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो सांस आपको दिया है ना, उस सांस के बारे में आप दावा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं मेरा सांस है, मैं लूं या ना लूं, आपको क्या? परमेश्वर के अजीजों, वो घमंडी और अहंकारियों से कोसों दूर है। प्रभु नम्र हृदय वालों के करीब है। परमेश्वर उनके करीब है जो हर दिन नम्रता से परमेश्वर के हजूरी में आते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, अगर सोचिए परमेश्वर इस सांस को वापस ले ले जो उसने हमें दी है, क्या हम फिर बोल पाएंगे? क्या हम फिर दावा कर पाएंगे कि ये मेरा है? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने ये सीखा है कि अगर प्रभु की मर्जी हो तो मैं ऐसा कर सकूं, ये बोलना हमने सीखा है। मसीह जीवन में हमें यही बोलना चाहिए, क्योंकि बाइबल पढ़ने के बाद एक व्यक्ति अपने आप को पहचानता है कि उस व्यक्ति की असलियत क्या है, उस इंसान की असलियत क्या है। वो बाइबल पढ़ने के बाद ही उस व्यक्ति को पता चलता है। लेकिन क्या वाकई में हम असलियत जानकर इस जिंदगी को जी रहे हैं, या हम अपने असलियत को छिपा रहे हैं, ये कहते हुए कोई नहीं, आज मेरे पास समय है, आज मैं वो कर लेता हूं जो मेरी इच्छा है। क्या कल नहीं आएगा? क्या कल परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप जिंदा है तो आप इसलिए जिंदा नहीं है कि आप ये जताए कि जीवन आपका है, आप चला रहे हैं, आप कर रहे हैं। बेशक प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है। हम सब एक दूसरे के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं हर सुबह आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मुझे ये करना अच्छा लगता है। मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों के लिए चंगाई मांगना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों के लिए आशीष बोलना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों के लिए मददगार बनना मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा हेल्पफुल बनना चाहता हूँ, और मैं यहाँ तक सीमित नहीं हूँ कि मैं आप तक जस्ट वचन पहुँचाऊँ। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं, लोग मुझे मदद मांगते हैं, प्रार्थना के लिए मदद मांगते हैं, काउंसलिंग्स मांगते हैं। मैं हर तरीके से उन्हें मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है। परमेश्वर ने अगर मुझे अपने दास के रूप में चुना है तो इसलिए नहीं कि मैं सबके सामने जाकर ये बोलूं मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे सामने झुको। नहीं, परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं चुना है। अगर आप प्रभु यीशु की स्वभाव को अगर आप देखें, यीशु ने क्या किया है? यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए हैं और अपने चेलों से कहा तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना। इसका मतलब हमें परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है। अगर आप दास बनते हैं तो आपको अगुआ बनाया जाएगा। अगर आप दास ही ना बनना चाहे तो आप अगुआ कभी नहीं बन पाएंगे।
अगर आप दास के जीवन को अगर आप नहीं जीते हैं तो परमेश्वर कहीं पे भी किसी भी अगुवाईपन में आपको खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि आप लायक नहीं है अगुआ बनने के। आपने कभी दास का जीवन जिया ही नहीं तो वो आपको अगुआ भी कभी नहीं बनाएगा। अब देखिए, जिन राजाओं को परमेश्वर ने उठाया, जिन राजाओं को परमेश्वर ने खड़ा किया, उनको पहले परमेश्वर ने दास के उस पोजीशन में, दास के जीवन में परमेश्वर ने उनको रखा। उसके बाद ही परमेश्वर ने उनको उठाया। परमेश्वर देखता है क्या हम दास बनते हैं, उसके सामने वही स्वामी है जो दास बनते हैं। इसलिए परमेश्वर के अजीज हो, अपने जीवन के बारे में, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, इनमें से किसी के बारे में भी घमंड मत कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं सांस की बात करूं जो आपको मुफ्त में मिला है, वो सांस अगर कुछ सेकंड या कुछ मिनट रोक दिया जाए, फिर आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि ये मेरा है और वो मेरा है। इस सांस के लिए क्या आप धन्यवाद देते हैं उसे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि जो उद्धार है वो परमेश्वर से है। अगर आज आप ये कहते हुए आनंदित हो रहे हैं कि मैं यीशु में आशीषित हूँ, मैं यीशु में चंगा हूँ, मैं यीशु में भला हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ, ये बोलना तो आपके लिए बहुत आसान है। आप शायद नाचते हुए बोलते हैं, उछलते हुए बोलते हैं, कूदते हुए बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, लेकिन जिसने आपके लिए दाम चुकाया है वो रोया है, वो तड़पा है, वो दर्द से होकर गुजरा है, और मैं बयान नहीं कर पाऊंगा उस दर्द को। मैं जब कभी यीशु के उस दर्द के बारे में मैं सोचता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो दर्द दर्दनाक था, वो मंजर दर्दनाक था यीशु के लिए। प्रभु यीशु को ये तक कहना पड़ा, पिता अगर हो सके ये कटोरा मेरे सामने से हटा लीजिए। सोचिए वो मंजर कैसा होगा। प्रभु यीशु ने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि पिता हो सके ये कटोरा मेरे सामने से हटा लीजिए। परमेश्वर के अजीज हो, मैं सच में बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं सच में बयान नहीं कर पाऊंगा वो दर्द कैसा था। एक दिन मैं प्रार्थना के जगह में था, चेन प्रेयर चल रहा था, काफ़ी समय हमें प्रार्थना करना था, और चेन प्रेयर में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति प्रार्थना करके ख़त्म करता है तो दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति ख़त्म करता है तो तीसरा व्यक्ति, वो प्रार्थना टूटता नहीं है, इसको बोलते हैं चेन प्रेयर। ठीक है, लगातार वो प्रार्थना चलती रहती है। जब मेरा समय आया, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझे यीशु के लिए आसान नहीं था जो यीशु ने हमारे लिए किया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था। वो दाम चुकाना, लहू बहाना, क्रूस में मरना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? उस दिन मैंने बड़े करीब से मैंने महसूस किया। मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। मेरा समय था प्रार्थना करने का, और जब मैं प्रार्थना करने गया, मैं बैठा, मैं कुछ समय मैंने परमेश्वर की स्तुति की, मैंने आराधना में समय बिताया, गीतों को गाने में मैंने समय बिताया, और जैसे जैसे समय बीतता गया मैं परमेश्वर के नज़दीक जाने लगा। और एक समय ऐसा हुआ परमेश्वर के अजीज़ों, मुझे ऐसा महसूस होने लगा यीशु ने जो दुख सहा वो कितना दर्दनाक था। मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि प्रभु मुझे क्यों वो एहसास दिला रहे, उस दर्द का एहसास दिला रहे। मुझे लगता है बस थोड़ा सा प्रभु ने मुझे वो महसूस करने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दर्द को महसूस करूं। मैं सहन नहीं कर पा रहा था, मैं फूट फूट के रोने लगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं मेरे रोने को।
ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दिल है ना, मेरा दिल फट जाएगा। इतना मुझे पेन महसूस हो रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े की चोट को मैं महसूस कर रहा था, कील यीशु के हाथ में जा रहा है, उन दर्दों को मैं महसूस कर रहा था। मुझे पता नहीं उस दिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। 1 घंटे का टाइम मैंने पूरा रोने में बिताया। मैंने थोड़े से समय आराधना किया, गीत गाया, उसके बाद से ही वो चीज़ें मेरे साथ होने लगी और मैंने पूरा का पूरा समय मैंने रोने में बिताया। मैं क्षमा मांगने लगा, मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु मेरे पाप की वजह से ही आपको यह सहना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने पाप किया, इसीलिए प्रभु यीशु आपको आना पड़ा। मतलब वो जो समय था मैं बयान नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर के अजीजों। वो जो मंजर था जो मैं देख रहा था और मैं जो महसूस कर रहा था, उस दर्द को, उस तड़प को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को सहना पड़ा, बयान से बाहर था, बयान से बाहर। मेरा एक दोस्त आने वाला था, उसका समय था मेरे प्रार्थना के बाद, और उसके समय में वो अपने समय में आया और उसने देखा कि मैं कंटिन्यू रो रहा हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद को, मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा था, मैं खुद को वश में नहीं कर पा रहा था। वो आया, वो कितने समय तक मेरे साथ बैठा रहा, मुझे सहलाता रहा, मुझे हिम्मत देता रहा। उसने काफ़ी सारे बातें मुझे कही, मेरे लिए उसने प्रार्थना की, और काफ़ी समय बाद मैं थोड़ा होश में आया। उसने मुझे पूछा क्या हुआ, क्यों इतना रो रहा था करके मुझे पूछा। मैंने कहा मैंने आज प्रभु यीशु मसीह के दर्द को महसूस किया। वो बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक। ये बात मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस दर्द को महसूस किया। इसलिए जब कभी मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बात करता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहा वो आसान नहीं है। इसीलिए अपने किसी भी बात के लिए घमंड मत कीजिए। आप पापी थे, प्रभु आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए आया। इसीलिए हर दिन उसे धन्यवाद दीजिए, हर एक सांस के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। अगर आप एक बार सांस लेते हैं तो एक बार छोड़ते हैं, बिना छोड़े आप सांस नहीं ले पाएंगे। अगर आपने सांस छोड़ना बंद कर दिया, आप सांस नहीं ले पाएंगे और आप सांस लेने के लायक भी नहीं रहेंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए आप, सांस छोड़ना मतलब आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। और आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मैंने कई दिन पहले धन्यवाद दिया तो था, कितना धन्यवाद दूं मैं प्रभु, क्यों धन्यवाद दूं मैं, ये जीवन तो मेरा है। बहुत से लोग ऐसे घमंड और अहंकार में जी रहे हैं। वो कहते प्रभु मैं कमाई कर रहा हूं ना, मैं क्यों दशमांश दूं, मैं जी रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, सांस के लिए तो शायद आप कुछ नहीं करते होंगे, सांस के लिए कुछ करते हैं आप मुझे बताइए सोच के, सांस के लिए कुछ करते हैं आप, कुछ पैसा देते हैं, कुछ करते हैं। सांस तो मुफ्त है ना, और उसी से आप जिंदा है। अगर आपसे सांस ले लिया जाए परमेश्वर के अजीजों, आप किसी लायक नहीं रहेंगे, आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। मैं ये बात क्यों आज बता रहा हूँ, क्योंकि भजन संहिता 80 अध्याय में चैप्टर 80 में 2 बार ये बात लिखी गई है। ठीक है, एक बार लिखा गया है 7वें आयत में, उसके बाद लिखा गया है 19वें आयत में। सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। 19वें आयत में फिर से दोहराया है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आपने सालों पहले विश्वास किया, उसके बाद आप भूल गए आपका प्रभु कौन है, क्योंकि आपने पैसा, प्रॉपर्टी, पोजीशन को अपना ईश्वर बना लिया। आपने अपनी सुंदरता को अपना ईश्वर बना लिया, अपने शौक, अपने लालच को अपना ईश्वर बना लिया। तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आप स्वर्ग जाएंगे उस हालत में?
क्या आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे उस हालत में? यीशु मसीह आपके लिए इसलिए नहीं आया था कि आप सालों पहले उस पर विश्वास करें, उसके बाद आप भूल जाए कि वो कहाँ है। बहुत से लोग यीशु को बहुत दूर छोड़कर आ गए, वो अपने साथ नहीं रखते यीशु को। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 में यीशु ने क्या कहा? आपको पता है ये वचन? कभी मत भूलिएगा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटा रहा हूं। अगर तू दरवाजा खोले, मैं भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। उसने आपको अकेला छोड़ने के लिए आपके पास नहीं आया। वो कहता है ना, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। लेकिन शायद हमने बहुत पहले यीशु को छोड़ दिया, हमारे जॉब की वजह से, हमारे एडिक्शन के वजह से, हमारे लालच के वजह से, ना ज़्यादा पैसों के लालच की वजह से, हमारे शरीर के भोग विलास के लिए हमने यीशु को बहुत पहले छोड़ दिया। आपको क्या लगता है वो दोबारा उन लोगों को लेने आएगा जिन्होंने यीशु को छोड़ दिया? परमेश्वर के अजीजों, उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है। और उद्धार कैसे होता है? जब परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों कर देता है। अगर आप आज किसी भी ऐसे हालात में है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु से दूर हो चुके हैं, उसे कहिए, प्रभु हमें ज्यों का त्यों कर दे, अपना मुख का प्रकाश हम पर चमका प्रभु, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आपके कुछ करने से आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपके कर्म करने से आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। आपके धार्मिकता की वजह से आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दान देता हूँ, मैं बहुत डोनेशंस देता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो उन कामों से क्या फ़ायदा आपको? अगर आप परमेश्वर को बहुत पहले छोड़कर आए हैं और बस यूं ही आप लगे हुए हैं आपके जीवन में, क्या फ़ायदा उन कामों का? क्या फ़ायदा उन वचनों का? आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप परमेश्वर को ये कहें कि प्रभु मुझे ज्यों का त्यों कर दे, इसका मतलब क्या है कि प्रभु जो प्रेम मैं पहले आपको करता था, वही प्रेम मैं आपको करने लगूं। और प्रभु अपना मुख का प्रकाश मुझे चमका, मुझे रोशनी दे प्रभु मैं अंधेरे में नहीं चलना चाहता हूँ। कई बार चलते चलते हमारी आंखें धुंधली पड़ जाती है और हम रास्ता बदल लेते हैं, रास्ता बदल जाता है। परमेश्वर के अजीजों, एक बार उसे कहिए, प्रभु अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका ताकि मैं देख सकूं कि मैं सही रास्ते में हूं या नहीं। वो आने वाला है, ही इज कमिंग सून। हमें उसी रास्ते में चलना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, जिस रास्ते में उसने हमें चलाया है, हमें उसी रास्ते में होना पड़ेगा, क्योंकि वो उधर ही आएगा। वो दूसरे लोकेशन, दूसरे डायरेक्शन में नहीं आएगा। और जब वो आएगा, कोई भी गूगल आपको हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी मैप आपको हेल्प नहीं कर सकता, संसार की कोई चीजें आपको हेल्प नहीं कर सकती है। उस समय आप चीजों को फेंकेंगे, आप टेक्नोलॉजी को फेंकेंगे, आपके फोन, आपके हर एक चीज को फेंकेंगे और यीशु के पीछे आप दौड़ने लगेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गया हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो तो किसी और डायरेक्शन में है, आप तो किसी और डायरेक्शन में है, वो तो किसी और लोकेशन में है, आप तो किसी और लोकेशन में पहुंच गए हैं। उसने आपको सही लोकेशन में चलाया, आपके हाथों को पकड़कर चलाया, लेकिन जैसे ही आपने चलना सीखा, आपने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने ही डायरेक्शन, अपने ही लोकेशन में आप चले गए जहां आपका प्रभु आपके साथ नहीं था। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं बार बार याद दिलाऊंगा, जो यहोशू को कहा वही वचन आज हमारे लिए है। अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, अगर हम उद्धार के जीवन में हर्षित होना चाहते हैं, तो वचन को अनुसरण करना जरूरी है। जिस तरीके से प्रभु ने हमें चलना सिखाया है, उस तरीके से चलना जरूरी है, तभी हम उस उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। सालों पहले विश्वास कर लिया, उसके बाद अपने ही जिंदगी में अगर हम मगन है, परमेश्वर के अजीजों, वो किसी और लोकेशन में आएगा
आप किसी और लोकेशन में होंगे, फिर आप चाह कर भी उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे, चाह कर भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आप वो आकर भी चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो किसी और लोकेशन में थे। आज मैं इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, हर सुबह परमेश्वर को निहारिए, प्रभु से कहिए, पिता मैं हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चल पाऊँ, मुझे ज्यों का त्यों कर दे प्रभु, अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका, ताकि प्रभु मैं उद्धार के जीवन में हर्षित और आनंदित होकर और एक दृढ़ निश्चय के साथ कि मैंने उद्धार पाया है, मैं अनंत राज्य का भागी हूँ, ये कहते हुए मैं आपके पीछे चल सकूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज मैं दिल की गहराई से परमेश्वर के अजीजों आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस प्रार्थना के समय को आप मत गवाइएगा। हर एक प्रार्थना इम्पॉर्टेंट है, हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए आइए दिल से यीशु को पुकारे, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। उसे बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, मुझे ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु। पिता जब आप आएंगे प्रभु, मैं संसार में पाया ना जाऊं प्रभु, मैं प्रभु लालचों में पाया ना जाऊं, मैं झूठ में पाया ना जाऊं, मैं पाप में पाया ना जाऊं। प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं जो समय आपने मुझे दिया है उसी समय में प्रभु मैं तैयार रह सकूं। परमेश्वर प्रभु हर दिन अपना मुख का प्रकाश आप मुझ पर चमकाइए पिता, क्योंकि प्रभु उद्धार सिर्फ आप ही से है। मेरे कुछ करने से प्रभु मैं उद्धार नहीं पा सकता हूँ। मुझे विश्वास करना है आपके वचन में, मुझे विश्वास करना है प्रभु आपके वायदों में, मुझे विश्वास करना है प्रभु हर परिस्थिति में कि आप मेरे साथ है। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए जिन्होंने आंखों को बंद किया है, दिल की गहराई से वो आपको पुकार रहे हैं। आप उन्हें देखिए प्रभु, आप उन्हें ज्यों का त्यों कर दीजिए। धन्यवाद देते हैं राजा, एक और दिन में आपके लोगों के जीवन में प्रभु मैं आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ, आपके चंगाई आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु। मैं आपके उपस्थिति की मैं घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत सलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।